बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है सबको हेलो। ओके चलिए ठीक है। तो बच्चों ने जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उन बच्चों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि आप सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल में जरूर आंसर करेंगे हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछली क्लास से एक लिस्ट निकाली थी, जिन्होंने पिछली क्लास में, और मैं हर क्लास में उन बच्चों के नाम बोला करूंगा जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में कुल 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पोल में आंसर्स किए थे। तो उनके नाम हैं साहिल, शिवम, संदीप कुमार नाम से हैं, साहिल अग्रोइया नाम से हैं, राहुल ढाका नाम से हैं और मनीषा नोकवाल नाम से हैं, ठीक है। तो सिर्फ यही बच्चे थे। तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं उनको भी पोल में आंसर करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इसी पे देखी जाएगी, जो भी आप पोल में आंसर करोगे। चलिए तो बच्चों हम क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन, व्हाट्सएप नंबर नहीं जुड़ा हुआ, नहीं उससे उसमें है ना, ग्रुप में हूँ मैं, जो आपको ग्रुप में जो क्लास का मैसेज जाता है ना उसमें मैं हूँ, ठीक है। चलिए तो क्लास 9 की जैसे कि हमारे विषय गणित की क्लास चल रही है, ओके। और क्लास शुरू होने से पहले कुछ चीजें, एक तो आपको अपना माइक बंद करके रखना है, अपनी वीडियो भी बंद करके रखनी है, ठीक है। और इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट कर सकते हैं जैसा कि आप सभी लोग करते हो। और सबसे जरूरी चीज, पोल में आंसर करना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 3 बिंदुओं पर जाइए, उसके बाद एक्टिविटीज पर जाइए। एक्टिविटीज पर जाने के बाद आपको वन पोल एक्टिव दिखेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और जो भी ऑप्शन ठीक होगा आपको उस पर क्लिक करना है और वोट कर देना। तो सभी बच्चों को एक बार चैट में मुझे बता दो, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना आता है? अगर किसी को नहीं आता है तो बताओ। अगर सबको आता है तो चैट में यस टाइप कर दो सभी लोग। तो सभी लोग इस क्लास में पोल में आंसर करेंगे, सभी लोग यस टाइप करें। मैं अब हर क्लास में उनके नाम बोला करूंगा जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं। बाकी लोग भी यस टाइप करिए। चलिए तो हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमारे चल रहे थे विभाजकता के नियम, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो पोल में कैसे आंसर करते हैं तो प्लीज पूछ लेना, ओके। चलिए, कोई ऐसा बच्चा भी है कि जिसके फोन में ऑप्शन ही ना आता हो पोल का? कोई ऐसा बच्चा है तो आप यस टाइप कर दो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो बच्चा एक बार यस टाइप कर दे। शिवम, शिवम आपके फोन में नहीं आता क्या पोल का ऑप्शन? शिवम का आता होगा, उन्होंने दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आता है सबके में। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में कुछ विभाजकता के नियम पढ़ लिए थे, ठीक है। तो एक बार मैं 11 से जो विभाजकता का नियम है वो एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी हमने कर लिए थे पिछली क्लास में, वो क्वेश्चंस भी उन पर कर लिए थे, ठीक है। चलिए, तो 11 से विभाजकता का नियम क्या है ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो एक क्वेश्चन लेके हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं कौन सा क्वेश्चन लेता हूँ, ये लेता हूँ 5445। इसमें मुझे चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जिस भी संख्या को हमें चेक करना होता है उस संख्या को पहले लिख ले, ठीक है। उसके बाद इन संख्याओं के स्थान लिखने होते हैं हमें। स्थान कहाँ से लिखते हैं हम? इकाई अंक से शुरू करते हैं। तो इकाई ये होता है, ठीक है, दहाई ये, सैकड़ा ये, हजार ये। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहले स्थान पर है ये संख्या, ठीक है। ये संख्या दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। एक मिनट, ओके। तो ध्यान से देखेंगे ये संख्या क्या है, पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जो सम स्थान वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ो, ठीक है। और जो विषम स्थान वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ो। तो सम सम स्थान कौन कौन से हैं? ये और ये दोनों क्या है? सम है, सम स्थान। ये भी क्या है? सम स्थान, क्योंकि 2 और 4 हमारे सम होते हैं ना, इसलिए सम स्थान। और बाकी दो क्या है? विषम, ठीक है। तो पहले मैं विषम वालों को जोड़ता हूँ, विषम स्थान वालों को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 5
और 4 को जोड़ा तो क्या आया, 5 जमा 4 9। इसके बाद सम स्थान वालों को जोड़ा, तो जब हमने सम स्थान वालों को जोड़ा तो क्या आएगा, सम स्थान वाले 4 और 5, ठीक है, 4 जमा 5, तब भी क्या आया, 9 आया। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, फिर घटा देते हैं, तो 9 में से हमने 9 माइनस करा तो क्या आया, 0। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पर 0 या कोई ऐसी संख्या आ रही है जो 11 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होती है, पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये सबको क्लियर है? एक बार मैंने फिर से रिवाइज करा दिया। सबको क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। सभी लोग जल्दी से यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सबको क्लियर है, ओके। तो ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ओके, चलिए। फिर हमने एक क्वेश्चन और किया था, ये वाला। तो अब मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, तो आप लोगों ने किया होमवर्क? सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ। सभी लोगों ने ये खुद से ट्राई किया, एक्स का मान निकाला खुद से, एक्स का मान? सभी लोग बताओ मुझे, किया या नहीं किया? जिसने किया वो यस टाइप करो, जिसने नहीं किया वो नो टाइप करो। आप सब लोगों ने होमवर्क किया? मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, अगर नहीं किया तो आप बता सकते हो, नहीं किया मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। नहीं किया, ओके। किसी ने भी नहीं किया? ओके, एक बच्चे ने किया है अभी, एक बच्चे ने नहीं किया। बाकी लोग भी बताओ। नो भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ इसको दोबारा से, बस आप बताओ तो सही कि आपने किया या नहीं किया। नहीं किया इसका मतलब, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या है 92x389, ये एक संख्या है, ठीक है। ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये 11 से विभाज्य है। तो हमें क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। सबको यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन है हमें। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग को आपस में घटाएंगे, तो या तो वो 0 आना चाहिए या वो 11 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर ये 11 से विभाज्य है तो बताओ, सबको क्लियर है? या तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, यही पढ़ा था ना हमने। तो मैं इस संख्या को यहाँ पर लिखता हूँ, 9 2 x 3 8 9, ठीक है। अब मैं क्या लिख देता हूँ, इनके स्थान लिख देता हूँ सबके पहले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्थान। तो ये क्या है, पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये पांचवें स्थान पर और ये छठे स्थान पर। सबको यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें सम स्थान और विषम स्थान कौन कौन से हैं? एक हमारा क्या होता है, सम या विषम? विषम होता है, तो इसलिए ये कौन सा है, विषम स्थान। दो हमारा क्या होता है, सम या विषम? सम, तो ये कौन सा है, सम स्थान। तीन बताइए क्या होता है, सम या विषम? चैट बॉक्स में बताइए, तीन क्या होता है, सम या विषम? सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए, तीन क्या होता है, सम होता है या विषम होता है? विषम, वेरी गुड पूजा। बाकी लोग बताइए, विषम, वेरी गुड हर्षित। बाकी लोग, तीन हमारा विषम होता है, तो इसलिए कौन सा स्थान होगा, विषम स्थान। चार क्या होता है, सम या विषम? सम, तो ये सम स्थान। पांच विषम होता है, तो ये विषम स्थान, ठीक है, वेरी गुड। छह क्या होता है, सम, तो ये सम स्थान। सबको यहाँ तक क्लियर है? हमने सम और विषम स्थान सबके लिख लिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, ठीक। इसके बाद क्या है तरीका, कि जो विषम स्थान पर अंक हैं उनको जोड़ो। तो विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ने पर, तो जब हमने विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ा तो क्या आएगा, विषम स्थान पर क्या है, 9 जमा 3 जमा 2, तो क्या है यहाँ से 14,
ठीक है, ये विषम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर है, तो तीनों को जोड़ दिया तो क्या आया 14। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद सम स्थान वाले अंकों को जोड़ने पर तो क्या आएगा, यहाँ पर सम स्थान पर कौन कौन से हैं, 8, x और 9, तो इनको जोड़ो, 8 जमा x जमा 9, तो यहाँ से क्या आया 8 और 9 17 प्लस x। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, इसके बाद हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो इनका अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित है, तो इसका अंतर क्या आएगा। यानी अब पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं अंतर हम कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर। तो आप बताओ इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 14 और 17 प्लस एक्स में से कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें से और इसमें से बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 14 बड़ा है या 17 प्लस एक्स बड़ा है। यस 17। यस, देखो 17 14 से बड़ा है और 17 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम किस में से किसको माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हो। तो हमने 17 प्लस एक्स में से माइनस किया 14 को, तो ये क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोग यस टाइप करके बता दो अगर यहाँ तक क्लियर है तो। चलिए, जब ओके, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, इसको हटा देता हूँ। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ही। ठीक है, तो यहाँ से आया था हमारा 17 प्लस एक्स माइनस 14 या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11। ये दो चीज हो सकती है क्योंकि ये 11 से विभाजित है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। अगर 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 0 है तो यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, बताओ। 17 में से 14 गए तो 3 बचा, 3 जमा एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आया -3। अब आप एक बात बताओ, क्या एक्स बराबर -3 हो सकता है? अगर मैं यहाँ एक्स की जगह -3 रख दूं संख्या में तो मेरी संख्या कुछ ऐसी बनेगी, 9 2 -3 3 8 9। क्या ये कोई संख्या है? क्या ये कोई संख्या है, बताओ चैट बॉक्स में। 9 2 -3 3 8 9 ऐसी कोई संख्या होती है क्या पूरी? एक पूरी संख्या वो होती है जिसके बीच में ना तो माइनस हो ना प्लस हो, बस क्या हो, संख्याओं का क्या हो, एक ग्रुप हो। तो यहाँ पर तो बीच में माइनस आ गया ना, तो इसका मतलब ये बराबर 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि x की वैल्यू -3 आ गई यहाँ से, तो ये बराबर 0 नहीं हो सकता, तो इसको हटाओ। अब ये करके देखो, 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11, तो 17 में से 14 गए तो कितना बचा, 3 प्लस एक्स बराबर 11, और यहाँ से x बराबर क्या आया, 11 -3, तो x बराबर यहाँ से क्या आया 8। तो x तो 8 हो सकता है ना, अब यहाँ मैं x की जगह 8 रख दूँ तो संख्या मेरी क्या बनेगी, 9 2 8 3 8 9, ये संख्या बन गई मेरी। तो समझ में आया x की वैल्यू 8 कैसे आई, बताओ। बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक, x का मान 8 कैसे आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। सबको क्लियर है? क्योंकि अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका x का मान निकालना है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है इसका, ठीक है, सही आंसर करना है। ओके ओके, पूजा दोबारा बताता हूँ मैं, देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये संख्या जो है ये 11 से विभाजित है, तो x का मान बताना है। तो मैंने क्या किया, इस संख्या को लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, x की जगह कोई नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी, कोई अंक आएगा x की जगह। अब वो अंक क्या आएगा वो हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो उसके सम स्थानों वाले अंकों का योग और विषम स्थानों वाले अंकों का योग क्या होता है, उनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या बराबर 11। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, यानी 11 से विभाजित होना चाहिए। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने सभी संख्याओं में क्या किया, पहले लिख लिया कौन सी विषम स्थान पर है और कौन सी सम स्थान पर है। ठीक है, पहले मैंने स्थान लिखे, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है।
3 तीसरे स्थान पर है, x चौथे स्थान पर है, 2 पांचवें स्थान पर है और 9 छठे स्थान पर है। एक क्या होती है? विषम संख्या, इसलिए एक क्या हुआ? विषम स्थान। 2 सम संख्या होती है तो सम स्थान। 3 विषम संख्या, विषम स्थान। 4 सम संख्या होती है तो इसलिए ये सम स्थान। ऐसे ही 5 विषम संख्या होती है तो ये विषम स्थान। 6 सम संख्या होती है इसलिए ये सम स्थान। ठीक है? इसके बाद मैंने क्या किया? जो सम स्थान वाले हैं और जो विषम स्थान वाले हैं अंक, उनको जोड़ा। तो सबसे पहले मैंने जोड़ा विषम स्थान वालों को, यानी 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है? तो क्या आया यहाँ से? विषम वाले क्या आए? विषम वाले अंकों का योग आया 14। इसलिए इसके बाद सम स्थान वाले अंकों को जोड़ा। तो सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हैं? 8, x और 9। जब आप इनको जोड़ोगे तो 8 और 9 17, और 17 में जब x जोड़ोगे तो क्या आया? 17 जमा x। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? क्योंकि हमें इनका अंतर निकालना है ना बेसिकली। अगर कोई संख्या 11 से विभाजित है तो सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले जो अंकों का योग है उनका अंतर या तो 0 होता है या 11 से विभाजित होता है। तो इनका अंतर मैंने क्या किया? पहले 0 के बराबर रख के देखा यहाँ पे। ठीक है? तो मैं यहाँ बराबर 0 रख के देखता हूँ इसको। तो 17 प्लस एक्स में से जब मैंने 14 घटाया तो अंतर निकल आया और उन लोगों ने 0 के बराबर रखा। ठीक है? इसके बाद क्या करना है? 17 में से 14 गए तो कितना बचा? 3 प्लस एक्स बराबर 0, और यहां से 3 उधर गया तो एक्स बराबर क्या आ गया? -3। तो जब एक्स -3 आता है और मैं जब यहाँ पर रखूंगा एक्स की जगह -3, तो ये कोई संख्या नहीं बनेगी, है ना? ये कोई संख्या नहीं बनेगी उससे। क्या आएगा यहाँ पर? 9 2 -3 3 8 9, ऐसी कोई संख्या नहीं होती। इसलिए मैं 0 वाली चीज नहीं रखूंगा। इसके बाद मैंने इसको 11 के बराबर रखा। तो जब मैंने इसको 11 के बराबर रखा तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। और जब मैं यहाँ x की जगह 8 रखूंगा तो मेरी संख्या ये बन जाएगी। बताइए, सभी लोग बताइए, क्या दिक्कत हुई? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। पूजा एंड शिवम, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सबको क्लियर है ये यहाँ तक? आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं पूजा, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो। बताइए पूजा, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन करें इसका। सभी लोगों को समझ आ गया तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर सब लोगों को क्लियर है तो। एक्स का मान बताना है। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, तो उसमें आप लोगों को एक्स का मान बताना है। ठीक है? चलिए, तो आगे चलते हैं। ये हमने वही जो सॉल्व किया था वही सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने ले लिया था ना स्क्रीनशॉट इसका। अगर आप चाहो तो इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है? चलिए, और इसके बाद हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में सबने कर लिया था। ठीक है? तो आज आपके लिए क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में वही सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कराया है। इसमें आपको बताया गया है कि ये संख्या है। ठीक है? तो कॉपी पेन लीजिए आप सभी लोग, और कॉपी पेन उठाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये एक संख्या है, ये संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है? ये संख्या क्या है? 11 से विभाजित है। तो आप क्या करो, इसमें x का मान निकालो। तो आपको पोल में आंसर करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ओके, सो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि संख्या 8x 9 4 8 4 11 से विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है? तो करिए, इसमें कैसे करेंगे? आप लोगों के पास, चलिए मैं देता हूं 1 मिनट देता हूं पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर सभी को करना है। सभी आंसर करेंगे पोल में। चलिए, ओके, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में।
हम्म। दो लोगों ने सही आंसर दिया है, दो लोगों ने गलत आंसर दिया। 50-50 चल रहा है। बाकी लोग भी आंसर करें। पूजा, अगर इंटरनेट आपका रुक रुक कर चल रहा है तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ओके। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। अभी आधे लोगों ने आंसर किया। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने वो कराया था। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। 50% लोगों ने गलत आंसर किया है अभी भी। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। चलिए ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक संख्या है हमारी। ठीक है, ये एक संख्या है हमारी। 8x, सॉरी, ये एक संख्या है हमारी 8x 9 4 8 4। ठीक है, ये क्या है, 11 से विभाजित है। हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि कुछ ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित है। ठीक है। ओके। इसके बाद हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। तो हम, मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या आपको दिया पहले आप उस संख्या को लिख लो। मैंने ये संख्या लिख ली, 8x 9 4 8 4। अब इनके क्या लिख लो, स्थान। स्थान कौन कौन से हैं? ये पहले स्थान पर है, यस वेरी गुड। ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर है, और ये छठे स्थान पर है। ठीक है। इसके बाद आपसे क्या बताया गया था कि जो सम स्थान पर अंक हैं और जो विषम स्थान पर अंक हैं उनको जोड़ो और आपस में घटा दो। तो पहले विषम वालों को जोड़ता हूँ। ठीक है, तो विषम वालों को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। 4 और 4 8, और 8 जमा x। ठीक है, ये आया यहाँ पर। और सम वालों को अब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा। सम वाले कौन कौन से हैं, 8 और 9 17 और 8 25। ठीक है, 8 जमा 9 जमा 8, ये है ना। तो 8 और 9 17 और 8 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? सभी लोग बता दो यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसके बाद इनका जो अंतर है, ठीक है, 8 जमा x और 25, इनका जो अंतर है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 25, और ये है 8 जमा x। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी होगी, देखो x का मान क्या होगा,
एक्स का मान क्या होगा, एक सिंगल डिजिट की संख्या होगी, एक अंक की संख्या होगी। हाँ ठीक है, मैं नाम बता दूंगा जिनके सही होंगे, पर मैं नाम बताऊंगा आपको मंडे में, क्योंकि पोल में मैं देखूंगा, चैट चैट वाले नहीं, पोल वाले जो सही करेंगे, ठीक है। पोल पोल में जो बच्चों ने सही किया उनके नाम मैं बता दूंगा। तो देखो ये जो एक्स होगा, अगर हम देखें तो एक अंक की संख्या होगी यहाँ पर, है ना। एक्स क्या होगा, एक अंक होगा। और एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 हो सकती है, ठीक है। मान लो एक्स का मान 9 आया हो, ठीक है, मान लो एक्स का मान क्या आया हो, 9 आया हो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 9 17, ठीक है। अब आप ये देखो बड़ी संख्या कौन सी रहेगी, हमेशा यही तो रहेगी, 25 ही, है ना। यहाँ पर एक्स क्या है, एक अंक का नंबर है, एक अंक की संख्या है। और एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एक्स की जगह पर 9 आएगा मान लो, और 8 और 9 कितने होते हैं, 17। तब भी कौन सी संख्या बड़ी होगी, 25। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 8 जमा एक्स और 8 प्लस एक्स में, सॉरी 8 जमा एक्स और 25 में कौन सी संख्या बड़ी है, 25। सबको पता चल गया कैसे है 25 बड़ी। सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताओ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको पता चल गया ना कैसे है बड़ी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 25 में से माइनस करूंगा 8 प्लस एक्स, ठीक है। और ये क्या आना चाहिए, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जीरो के लिए। अगर ये जीरो के बराबर है तो एक्स का मान क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस की गुणा अंदर होएगी पहले, ठीक है। तो 25 माइनस 8, और माइनस की जब हम प्लस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। माइनस की जब प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स बराबर 0। देखो एक्स को मैं उस तरफ ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आया, 25 में से 8 गया 17। अब आप ये बताओ, 17 ही आया ना। अब आप ये बताओ, क्या एक्स का मान 17 पॉसिबल है। एक्स क्या है, एक अंक की संख्या है, लेकिन यहाँ 17 क्या आ रहा है, दो अंकों की संख्या, ठीक है। एक्स क्या है, एक अंक की संख्या है, लेकिन हमारा एक्स का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर दो अंकों की संख्या, 1 और 7, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता, यानी 0 के बराबर हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब हम इसको रख के देखते हैं 11 के बराबर। सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, 11 के बराबर रख के देखते हैं। तो 25 माइनस 8 प्लस एक्स को मैंने क्या रखा, 11। यहाँ से क्या आएगा, 25 माइनस 8, और माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 11, ठीक है। 25 में से 8 गया 17, माइनस एक्स बराबर 11, ठीक है। और एक्स को मैं उधर ले जाऊं तो एक्स बराबर, और 11 को मैं इस तरफ ले आऊं, 17 माइनस 11, एक्स बराबर क्या आया, 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 6, ठीक है। बताओ सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे आया 6 आंसर इसका। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबको क्लियर है, ओके, ठीक है। लेकिन उसमें पोल में आधे से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिया था इसका, तो इस चीज का आप ध्यान दें, ठीक है। अच्छे से समझें, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ओके। चलिए, तो ये हमारे विभाजकता के जो नियम है आज हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीक से हमारा जो संख्या पद्धति पहला चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस है, ठीक है। सभी लोग बताओ, यहाँ पर दो एप्पल दिख रहे हैं आपको, एक एप्पल ये है, दूसरा एप्पल ये है। तो दो एप्पल का प्राइस क्या है, 10 रुपए है, तो तीन का प्राइस आपको बताना है कितना आएगा, बताओ। सभी लोग बताओ कितना आएगा, 15। वेरी गुड साहिब, बाकी लोग बताइए। वेरी गुड मनीषा, बाकी लोग, दीपक, समस्ता, शिवम, हर्षित, राहुल, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर होगा इसका। पूजा, वेरी गुड, 15। कैसे होगा 15, देखो ये दो एप्पल है, दो एप्पल का प्राइस क्या है, 10 रुपए है, तो एक का कितना होगा। सबसे पहले हम एक एप्पल का निकाल देते हैं, तो दो का प्राइस क्या है, 10 रुपए, तो एक का कितना होगा, 10 को 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो 5 होगा, एक का 5 होगा। अब यहाँ पर कितने हैं, 3 एप्पल, ठीक है। जब एक का प्राइस हमने 5 रुपए निकाल दिया तो तीन का क्या होगा, 5 गुना 3 यानी
15। सबको क्लियर है? तो पहले आप एक का निकालो, एक का निकालने के बाद जितने का पूछा है उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, सबने सही आंसर दिया है। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताओ। चलो, ये टमाटर है, उसका प्राइस 2 रुपए है। ये बैंगन है, उसका प्राइस 3 रुपए है। तो एक टमाटर ये है, ये आधा टमाटर है, और ये एक बैंगन है। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बताओ सभी लोग। ओके, साहिल, साहिल का आंसर है 6। अच्छा ठीक है, बाकी लोग बताइए। शिवम भी 6 बता रहे हैं, दीपक भी 6 बता रहे हैं। बाकी लोग भी बताइए, क्या इसका आंसर 6 ही होगा या कुछ होगा? समय का नाम से है, ये भी 6 बता रहे हैं। राहुल है, ये भी 6 बता रहे हैं। पूजा है। ओके पूजा। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बताएगा? ठीक है, देखो, इसमें हमें क्या करना है। इसका एक टमाटर का प्राइस 2 रुपए है। ठीक है, तो इसका भी 2 रुपए हुआ। ये एक टमाटर है यहाँ पर, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ पहले। एक टमाटर का प्राइस 2 रुपए है, तो इसका भी 2 रुपए हुआ। प्लस, अब ये आधा टमाटर है, तो पूरे टमाटर का 2 रुपया, आधे का कितना होगा? 1 रुपया। ठीक है, प्लस, और इस बैंगन का कितना है? 3 रुपए। तो इनको जोड़ो तो कितना आएगा? 2 और 1 3, और 3 6। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? 6। सबको क्लियर है? पूजा क्लियर है आपको? आपने शायद इसको आधा कर दिया, 3 को। बताइए, पूजा क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। चलो इसका बता दो, सभी बच्चे इसका बता दो। ये कुछ अंगूर टाइप से हैं, ये आम है, इनका प्राइस है 12 रुपए। फिर ये अंगूर हैं और 2 आम हैं, इनका प्राइस है 16 रुपए। तो आपको एक आम और 2 अंगूर का बताना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। चलिए देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है इसका। ओके, वेरी गुड। शिवम ने आंसर दिया है 28। ओके, बाकी लोग भी बताइए। 24। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा क्या आंसर देता है। 24। ओके, शिवम 24 बता रहे हैं, पहले 28 बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर होगा इसका। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो, मैं बताता हूँ। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। पूजा ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। देखो, ये कुछ अंगूर हैं और ये एक आम है ना। इनका प्राइस क्या है? 12। अब मैंने बोला पूजा ने सही आंसर दिया है, तो सबने 20 20 टाइप कर दिया, फिर सॉल्व नहीं किया होगा आपने। देखो, इन दोनों का प्राइस क्या है? 12 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो यही दोनों चीज है। ये देखो, ये दोनों चीज है ना यहाँ पर, सेम। देखो ध्यान से, है ना, यही चीज है, तो इनका प्राइस भी क्या रहा होगा? 12। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? देखो यहाँ पर ऐसे कुछ ये अंगूर बने हुए हैं, या मैं लिख देता हूँ। इसको मैं जी बोलता हूँ, इसको मैं एम बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने जी बोला, इसको मैंने एम बोला। जी फॉर ग्रेप्स, एम फॉर मैंगो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो जी प्लस एम क्या है? 12। इसके बाद ये जी है, ये एम, और ये एक और है। जी प्लस एम बराबर क्या है? 16। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? एम, ये जी, और ये जी। मुझे ये निकालना है, यानी एम प्लस जी कितना होगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं। ओके पूजा, अगर आपको ज्यादा जरूरी काम है तो आप जा सकती हैं। बाकी कल आप रिकॉर्डिंग याद से देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, जी और एम मिलकर कितने हैं? 12। तो
इसमें देखो, यहाँ पर मैं जी और एम की जगह 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि जी प्लस एम 12 है। सभी लोग बताओ, सभी लोग मुझे ये चीज बताओ कि यहाँ पर जी प्लस एम क्या है, 12 है। ध्यान से देखो, यहाँ पर जी प्लस एम 12 है, तो मैं यहाँ पर दूसरी वाली जो ये लाइन लिखी हुई है, इसमें जी प्लस एम की जगह 12 लिख दूँ। तो मैंने लिख देता हूँ, तो इसकी जगह मैंने 12 लिखा, और प्लस एम बराबर कितना आया, 16। तो यहाँ से एम क्या आया, 16, और 12 उधर गया तो कितना बचा, 4। ठीक है, यानी एक मैंगो का प्राइस क्या है, 4 रुपए। अब बताओ, जब इसका प्राइस 4 रुपए है मैंगो का, और टोटल आपने 12 रुपए दिए, ठीक है। शिवम, आप क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? शिवम, आप क्यों मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, क्योंकि इससे पहले भी आपने एक बार और कॉपी पेस्ट किया था। अगर आप इस तरीके से करेंगे, दूसरों के मैसेज कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। देखिए, आप नहीं मान रहे हैं, एक काम करिए, आप क्लास से जाइए। 1 मिनट बच्चे मुझे दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो जो जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने का मैसेज को दूसरे के। तो यहाँ से एम क्या आया, 4 आया, यानी एक आम का प्राइस क्या है, 4 रुपए है। ठीक है। अब इसका कितना होगा बताओ, ग्रेप्स का कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। टोटल 12 रुपए देने हैं आपको, और आम जो है वो 4 रुपए का है, तो ये कितने रुपए का होगा? बताओ कमेंट बॉक्स में, सही बच्चे टाइप करके 8, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ। 8, ओके, ओके, 8, यस। तो ये 8 रुपए का होगा, ठीक है। यानी इसका इसका मान क्या है, 8 रुपए, इसका मान क्या है, 4 रुपए। तो लास्ट में आप रख दो अब इनको। इसका 8 है, सॉरी, इसका 4 है, ठीक है, इसका 8 है, और इसका 8 है, तो कितना हुआ, 4 जमा 8 कितना हुआ, 8 और 4 12, 12 और 8 20। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 20। सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी लोगों को क्लियर है, तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मजा आ रहा है ये क्वेश्चंस करने में? एक क्वेश्चन पोल में करें फिर, पोल का क्वेश्चन करते हैं, चलो। इसका आंसर आपको पोल में देना है, ठीक है। और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए दीजिए इसका आंसर। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में हैं, सभी लोगों को आंसर करना है। हम्म, वेरी गुड। 2 बच्चों को और आंसर करना है, अभी 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, वो भी दे आंसर अपने। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया है अभी, वो भी आंसर करे। जिस एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करे। 10 सेकंड है आपके पास। किसी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। चलिए, ठीक है, सबने आंसर कर दिया, वेरी गुड। तो फिर मैं एंड करता हूँ, सबका आंसर सही है। सबका आंसर इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें बोला गया है यहाँ पर 2 आलू हैं ये, ठीक है। एक आलू ये है, एक आलू ये है, वैसे सबने तो आंसर कर ही दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इनका प्राइस क्या है, 20 रुपए है। तो एक का कितना होगा, 10 रुपए, है ना। दो का 20 रुपए, तो एक का 10 हुआ। तो 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, और 10 इसका, तो कितना हुआ ये, 40। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। इसका आंसर बताइए सभी लोग ध्यान से।
सभी लोगों को आंसर करना है। ध्यान से देखना, पहले प्लस लगा हुआ है फिर माइनस लगा हुआ है। बोर्ड मास में हमने क्या पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग करना, पहले प्लस होता है या माइनस होता है, बोर्ड मास याद करना। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया है, उनका आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। 15 सेकंड है सभी के पास, दो लोगों का आंसर आएगा, दोनों का सही है। सभी बच्चे आंसर करें। लो जी, एक बच्चे का आंसर गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। दो बच्चे और हैं जिनका आंसर अभी बचा हुआ है, वो दो लोग भी आंसर करें। ओके, चलिए ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें आपको क्या करना था, देखो, इसका प्राइस दिया हुआ है 12 रुपए, तो इसकी जगह 12 लिख दो। इसका प्राइस दिया हुआ है 14 रुपए, तो इसकी जगह 14 लिख दो। और ये आधा है, तो आधे का कितना होगा, 14 का आधा कितना हुआ, 7। ठीक है, तो इनको आपको सॉल्व करना था। 14 + 7 - 12 कितना हुआ, 14 और 7 21। 21 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 9। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बताओ, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर सबको ये क्लियर है तो। सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो। ओके, चलिए ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 9। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए अब। इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। हम्म, करिए इसका आंसर। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें, दो लोगों ने आंसर दिया है, दोनों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। बच्चों, साइन देख लेना, प्लस का है और दूसरा माइनस का है। हम्म, चलिए दो बच्चे और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसका आंसर भी दो बच्चों ने गलत कर दिया है। देखो, इसमें क्या करना था आपको, ये तो सिंपल सा है। एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपए की है। ठीक है, तो ये भी 5 रुपए की हुई, ये भी 5 रुपए की हुई, और यहाँ पर माइनस है। तो ये दो दो चॉकलेट है यहाँ पर। ठीक है, तो दो कितने की होंगी, 10 की होंगी ना। बताओ, एक 5 की है तो दो कितने की होंगी, 10 की। तो 5 और 5 10, -10 कितना बचा, 0। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 0। बताओ, सबको क्लियर है ये? यहाँ तक सबको क्लियर, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करना, अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, हाँ अब टाइप कर दो यस, सभी लोग चैट बॉक्स में, अगर सबको क्लियर है तो। फिर मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेजता हूँ। ठीक है, पोल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस क्वेश्चन को करिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे।
एक मिल्क है और एक क्या है, इसमें पैकेट में कुछ भी मान लो, आइसक्रीम होगी शायद। ठीक है। हम्म, सभी लोग आंसर करें इसका। वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, बाकी जो दो लोग बचे हैं वो भी आंसर करें। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स बाकी लोगों के लिए जो बचे हुए हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें क्या करना था, ध्यान से देखेंगे। ओके, इसमें ये मिल्क है और ये कुछ आइसक्रीम टाइप की है। ठीक है, इसका प्राइस क्या है, 50 रुपए। जब मिल्क का प्राइस माइनस कर देते हैं आइसक्रीम के प्राइस में से, तो 50 आता है। और एक आइसक्रीम का प्राइस क्या है, 10 रुपए। यानी इसकी जगह मैं 10 लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ से मिल्क का प्राइस क्या आएगा, 60 आ गया, है ना। जब हम 60 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 50 आएगा। तो एम की जगह यहाँ पर क्या आ गया, 60 आ गया। तो एम 60 है और आइसक्रीम कितने की है, 10 रुपए की। तो ये सब वैल्यू यहाँ रख दो। तो ये कितने का है, 60 का, प्लस ये 10 का, माइनस 10। तो कितना आया आंसर इसका, बताओ। 10 में से 10 गया जीरो, और जीरो में 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, 60। मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर किया है इसका, क्योंकि आपने यहाँ इस क्या किया, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दिया। तो आप ध्यान से क्वेश्चन देख नहीं रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 60। सबको क्लियर है। सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है तो। ये आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। आपने 40 लगाया है कई लोगों ने। आपने क्या किया, यहाँ पर इनको जोड़ दिया, है ना। तो इसलिए सही बच्चे क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखें कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको करना है अगेन पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक संतरे का मूल्य 2 रुपए है, तो 12 संतरों का मूल्य बताना है कितना हो। सब लोग आंसर देंगे और सब सही आंसर देंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, दीजिए बाकी बचे हुए लोग भी आंसर। एक संतरा 2 रुपए का है। अगर आप 12 संतरे खरीदोगे तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। ओके। ओके। ठीक है, एक बच्चे ने और आंसर अभी देना है, वो भी आंसर दे, जो एक बच्चा बचा हुआ है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें आपको क्या करना था, बहुत आसान है। एक संतरे का मूल्य दिया हुआ है कितना, 2 रुपए। तो 12 का कितना होगा, 2 गुना 12, है ना। गुना होगी ना 12 की, तो 12 दूनी कितने होते हैं, 24। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम क्लास एंड करेंगे। इसका भी आंसर आपको करना है पोल में। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ाई शुरू करेंगे अपने पहले चैप्टर की। ठीक है, तो यस, पोल में आ चुका है आपके क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए, तो दो का बताना है आपको कितना। हम्म, बताइए सभी लोग।
क्या आंसर होगा इसका? ओके, अभी भी 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। वो जो बाकी बचे हुए 3 लोग हैं वो भी आंसर करें। आपके पास 10 सेकंड है। और मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि पोल के में जो आप आंसर देंगे वही जो है आपकी परफॉर्मेंस को दिखाएंगे। अगर आप पोल में क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो पोल में आपको आंसर करना ही करना है हर क्वेश्चन का, हर बच्चे को। और मैं, जैसे मैंने आज उन बच्चों के नाम लिए जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में भी उनके नाम लूंगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में उनके नाम लूंगा जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पोल में आंसर करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, जो 2 बच्चे बचे हुए हैं वो भी आंसर करें। इतने आसान क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल है, उनका प्राइस क्या है, उनके मूल्य क्या है, 40 रुपए। तो 5 पेंसिल का मूल्य है 40 रुपए। तो एक का कितना होगा? मैंने आपको बताया था पहले एक का निकालते हैं। तो एक का क्या होगा, इसको भाग कर दो, 40/5, यानी 8 रुपए हुआ ना एक का। एक का कितना हुआ? 8 रुपए। अब आपको कितने का निकालना है? 2 का। तो 2 का कितना होगा? 8 की 2 में गुणा कर दो। एक पेंसिल 8 रुपए की आती है, तो 2 पेंसिल कितने की आएगी? गुणा करके ही तो हम निकालते हैं। 8 दूनी कितना हुआ? 16। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बताओ, सभी लोग यस टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यानी मंडे को। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं फिर। ओके, चलिए ठीक है फिर बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।